भगवान महावीर की वाणी के आधार पर और अन्य ऋषियों मुनियों और अन्य धर्म शास्त्रों के आधार पर मैं आपको धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। धर्म लोक और परलोक में सुख देता है, शांति देता है और रक्षा करता है। परलोक में भी वो सद्गति प्रदान करता है। ये बातें जिस प्रकार शास्त्रों में पढ़ी जाती हैं उसी प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने एक और धर्म सूत्र धर्म के बारे में कहा है, लभंति विमला भोय लभंति सुर संपया लभंति पुत्र मित्रम च एगो धम्मो न लब्बाहि। भगवान महावीर ने कहा, व्यक्ति को जीवन में सुख साधन प्राप्त हो जाते और कभी कभी पुण्यों के प्रताप से उसे स्वर्गीय सुख भी मिल जाते। पुत्र मित्र भाई बांधव सगे संबंधी ये भी व्यक्ति को मिल ही जाते, लेकिन ये सब पदार्थ सुख साधन और संबंध मिल जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसे धर्म की भी उपलब्धि हो। धर्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है और धर्म बड़ी कठिनाई से उसके जीवन में उतरता है। आप सोचेंगे हमें धर्म मिला हुआ है, हम हर रोज़ धर्म करते हैं, भक्तामृत पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर पढ़ते हैं, सामायिक करते हैं, नवकार मंत्र का पाठ भी कर ही लेते हैं। धर्म हमको मिला है जन्म से और हम कुछ ना कुछ धर्म भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने ये जो बात कही है कि धर्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, धर्म को मिल जाने के बाद भी वो नहीं मिलता। धर्म उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, फिर भी व्यक्ति धर्म के अंदर नहीं आता। भगवान महावीर का संकेत आचरण में है, आचार में है और चरित्र की ओर वो इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि व्यक्ति एक धार्मिक कुल में पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, लेकिन फिर भी उसका अंतःकरण धर्म से बहुत दूर रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो धर्म का पालन करना चाहते हैं, आचरण भी करना चाहते हैं, सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं और उनकी अहिंसा और सत्य में श्रद्धा है, आस्था है और इसको वो यथार्थ सही और ठीक समझते हैं। उनके ज्ञान में, श्रद्धान में कोई कमी नहीं होती और वो आचरण भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कई हेतु, कई कारण जीवन के अंदर ऐसे उपस्थित हो जाते हैं, अंदर से भी हो जाते हैं और बाहर से भी हो जाते हैं कि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर पाता। कैसे? कुछ ऐसे विरोधी कारण बन जाते जो अड़चन पैदा करते, विघ्न बाधाएं पैदा करते और उन विघ्न बाधाओं के कारण वो धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी आचरण नहीं कर पाता। हम देखते हैं दशरथ कोई राम को वनवास भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में दशरथ ने राम की और उनके गुणों की बहुत प्रशंसा की है कैकेयी के सामने।
वे उसे राज्य तिलक देना चाहते थे और उसे वनवास कहाँ देना चाहते थे, लेकिन दशरथ को धर्म नहीं करने दिया कैकेयी ने। मंथरा ने उसे बहकाया और उसने उसके दिल दिमाग को बांध लिया। मानो कर्तव्य के आगे मोह विजयी हो गया, मोह की विजय हो गई और कर्तव्य पराजित हो गया। ऐसा होता है, व्यक्ति के मन के ऊपर मोह का आधिपत्य रहता है, मोह विजयी होता है और कर्तव्य पारायणता धर्म हार जाता है, पराजित हो जाता है। हम ये चीज़ दशरथ के जीवन के अंदर हम देखते हैं। राजा परदेशी पहले नास्तिक था, फिर आस्तिक हो गया। कैसे हो गया? मंत्री ने उसे आस्तिक बना दिया और समझा बुझाकर बहाना बनाकर उसे भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य केशी मुनि के चरण सरोजों में ले आया। केशी ने उसे समझाया, वह नास्तिक था, आस्तिक बना दिया। बन सकता है अगर व्यक्ति में धर्म को जानने की इच्छा हो, और परदेशी के अंदर शुरू से ही धर्म को, आत्मा को, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन वो जान नहीं पाया। कोई गुरु नहीं मिला, महात्मा नहीं मिला, तो वो नास्तिक बना रहा। फिर आस्तिक बन गया, धर्म ध्यान करने लग गया और उच्च कोटि की लगन उसे धर्म के प्रति पैदा हो गई। लेकिन सूर्यकांता उसकी रानी थी, वही विरोध में खड़ी हो गई। समाज के अंदर विद्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ, ये तीन दोष तो बने ही रहते। स्वार्थ हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत रहता है और कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या रहती। सद्गुण पैदा हो जाए, प्रशंसा होने लगे, नाम होने लगे, छवि निखरने लगे, लोग ज़्यादा मानने लगे और उसका यश फैलने लगे, तो ईर्ष्यालु लोग और ईर्ष्या करने लगते हैं, उसके लिए विघ्न बाधाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो जो संयम का, तप का, धर्म का जो पालन कर रहा होता है, उसके अंदर और वो कांटे बिखेरने लगते हैं और उस व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है। सूर्यकांता तो उसकी रानी है, वही विरोध में खड़ी हो गई, दुश्मन बन गई, क्योंकि उसकी वासना पूरी नहीं होती। वो जो चाहती है परदेशी कर नहीं पाता, वो कर नहीं सकता और उसके करने में कोई सार नहीं समझता। जिस बात में वो पहले सार समझता था, आज वो उसे निसार समझता है। आइडियोलॉजी बदल गई, धारणा बदल गई, नीति बदल गई, जीवन की दिशा बदल गई। जब जीवन की दिशा बदल जाती है, कोई कोई व्यक्ति होता है जो उसके अंदर साधक बनता है, नहीं तो बाधक बनने वाले अनेकों लोग खड़े हो जाते हैं। वो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, धर्म मिला हुआ भी ना मिलने के बराबर हो जाता है। तो ऐसा देखने में आता है। भगवान महावीर के 10 ऐसे भगत थे, परम भगत, जिसे 10 श्रावक कहा गया। एक श्रावक था महाशतक और उसकी धर्मपत्नी थी रेवती। महाशतक धार्मिक था और पत्नी अधार्मिक है। जैन शास्त्रों में ऐसी एक महिला का जिक्र आता है जो मांस भी खाती थी, मदिरा भी पीती थी। रेवती महा अधार्मिक थी और महाशतक महाधार्मिक था। एक बार भगवान महावीर का समल लगा हुआ था। भगवान महावीर देशना दे रहे थे और श्रावक के साधु के कर्तव्य बता रहे थे। तो महाशतक खड़ा हो गया और महाशतक ने भगवान महावीर के समवेत शरण में रोना शुरू कर दिया।
आंखों से आंसू टपकाने शुरू कर दिए और अपनी पीड़ा और वेदना उसने व्यक्त की। आप धर्म के आचरण की बात करते हैं। धर्म लोक में सुख देता है, परलोक में सुख देता है, लेकिन मैं धर्म करना चाहता हूँ, मुझे धर्म मिला हुआ है, लेकिन ये रेवती मुझे धर्म करने नहीं देती, रुकावट डालती है, कदम कदम पर बाधा डालती है, कलह करती है, क्लेश करती है और मेरी मन की शांति को और समाधि को भंग करने में लगी रहती है। भगवान महावीर ने उसे सांत्वना दी। यही तुम्हारी धर्म की परीक्षा है, संभाव की परीक्षा है। ये रेवती कसौटी है। ये समझो कि ये तुम्हारे संभाव की परख कर रहे हैं और तुम्हें धर्म में कितनी लगन है, कितना श्रद्धान है, कितनी श्रद्धा है और तुम कितने दृढ़ हो धर्म के अंदर। ये रेवती मानो तुम्हारी परीक्षा करने में लगी हुई है। महाशतक तुमने इस परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होना है, तुमने पास होना है। इसके प्रति द्वेष मत करो। ये बाधक है, लेकिन इस बाधा को भी दूर करके धर्म के मार्ग पर चलना है। महाशतक चला, लेकिन हर व्यक्ति महाशतक की तरह बलवान नहीं हो सकता, कमजोर होता है, कमजोर पड़ जाता है, मोह के आगे घुटने टेक देता है और श्रद्धा परास्त हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, स्वर्गीय भोग मिल जाते, सुख साधन मिल जाते, पुत्र मित्र भाई बांधव सगे संबंधी ये सब मिल जाते हैं। गौतम एगो धम्मो न लभ्यहि, एक धर्म प्राप्त नहीं होता, मिल भी जाए तो उसे आचरण में लाना बहुत कठिन हो जाता है। यही बात भगवान बुद्ध कह रहे। सभ्य वन्ना अधम्मट्ठा पतंती निरंग अधो, सभ्य वन्ना विसृज्यन्ति कृत्वा धम्ममुत्तमम्। भगवान बुद्ध ने भी यही बात धर्म के बारे में कही है। जितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। एक युग था, ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते, आज भी कहते, लेकिन पहले बोलबाला ज्यादा था और निम्न वर्ग के लिए कोई द्वार विकास का खुला हुआ नहीं था। न जीवन के उन्हें अधिकार दिए गए थे, न वो ले सके। जब एक वर्ग प्रभुत्व पकड़ लेता है तो दूसरा वर्ग कमजोर रह ही जाता है। यही कारण है भगवान महावीर के 14,000 साधु बन गए, 36,000 साधवियाँ बन गए। कैसे बन गई? वो लोग बन गए जो दुखी थे, जो सामाजिक वातावरण से बहुत खेद खिन्न थे, दुखित थे, परेशान थे। भगवान महावीर ने अपने उस चतुर्विध संघ का दरवाज़ा खोल दिया सबके लिए। उन्होंने कहा कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है धर्म के सामने। धर्म चारों वर्णों का उद्धार करता, लेकिन इसे ग्रहण करने की जरूरत है और इसे ग्रहण करके कोई भी पवित्र हो सकता है, कोई भी शुद्ध हो सकता है। अग्नि ये नहीं देखती कि मैं किसके चूल्हे में जल रही। अग्नि खाना बनाएगी। गरीब का खाना भी अग्नि बनाएगी और अमीर का खाना भी बनाएगी। मिट्टी जो है अमीर का भवन भी बनाएगी और मिट्टी से गरीब की झोंपड़ी भी बन सकती है। और पानी अमीर की प्यास भी बुझाता है और गरीब की प्यास भी बुझाता है। जैसे पानी, जैसे अग्नि, जैसे मिट्टी, जैसे ठंडी ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो अमीर ही मजा ले सकते, क्या उन्हीं के शरीर को राहत मिलती है, उन्हीं ही वो जो हवा थपथपाती है और राहत देती है। क्या गरीबों के शरीर को वो हवा राहत नहीं देती? जरूर देती है।
वो सबके लिए बराबर है, बिल्कुल समान है। भगवान महावीर और बुद्ध ने दोनों ने ये बात उस युग में कही कि धर्म सबके लिए है, ये कोई ब्राह्मण के लिए विशेष नहीं है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए विशेष नहीं है, और इससे किसी शूद्र जाति को, निम्न जाति को इससे महरूम और वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा सबकी बराबर है। जाति अलग है, कुल अलग है, लेकिन ये विधान मानव के बनाए हुए, ये मनुष्य के बनाए हुए विधान है। ये विधान ईश्वर ने नहीं बनाए, ये देवी देवताओं ने नहीं बनाए, ये ऊपर की शक्तियों ने विधान नहीं बनाए, ये तो आपके बनाए हुए विधान है। आपके हाथ में बागडोर है, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में अधिकार है। आप अपने अनुकूल आप वातावरण बना लेते हैं और दूसरों को आप इग्नोर कर देते, उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय विधान नहीं है। भगवान महावीर ने इन रीति रिवाजों के ऊपर कुठाराघात किया। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति प्रवाह के विरोध में नहीं चल सकता, सभी प्रवाह के अनुकूल चलते, लेकिन प्रवाह के विरोध में कोई महान व्यक्ति चलता है जो दुनिया की गालियां खा सकता है, अपमान के थपेड़े सहन कर सकता है और निंदा चुगली बर्दाश्त कर सकता है, और समाज के विरोध में और समाज को बदलने के लिए महावीर चल सकते हैं। बुद्ध चले और महावीर भी चले, और उन्होंने उस वक्त समाज के बहुत बड़े बड़े विरोधों को सहन किया, लेकिन समाज के अंदर सत्य की प्रतिष्ठा करना उनके जीवन का एक लक्ष्य था। अगर सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो धर्म का ठीक स्वरूप समाज को कैसे समझाया जा सकता है। उन्होंने समझाया, और एक सूत्र उन्होंने कहा, कम्मुना बम्बनो होई। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, मैं नहीं मानता। कुल से कोई क्षत्रिय नहीं होता या ब्राह्मण नहीं होता, वैश्य नहीं होता, ना कोई शूद्र छोटा होता। कम्मुना बम्बनो होई, कम्मुना होई खत्यो, कम्मुना वायसो होई शुद्धो हवई कम्मुना। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है, और कर्म से व्यक्ति शूद्र होता है। जो उच्च कोटि का कर्म करता है वही ब्राह्मण है, चाहे उसकी जाति छोटी है, कुल छोटा है, लेकिन आचरण बड़ा है, उसके आचरण के अंदर धर्म है, सत्य है, तो वो बड़ा है। चाहे उसकी जो जाति छोटी है, क्या कीचड़ में से कमल पैदा नहीं होता? कमल कोई आकाश में पैदा होता है? कमल कहाँ पैदा होता है? कमल कीचड़ में से ही पैदा होता है। यही एक चिंतन भगवान बुद्ध ने और महावीर ने दुनिया को दिया, और चारों वर्णों के अंदर उन्होंने धर्म की प्रतिष्ठा की, और धर्म करने का अधिकार पुरुष को भी दिया, नारी को भी दिया। आप देखते हैं वो युग था, ऐसा ही युग था। कोई चंदना छोटे घर की कोई स्त्री थोड़ा थी, वो तो राजकुमारी थी, उसकी क्या दशा हुई ये तो आप सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और किन किन कठिनाइयों में से, मुसीबतों में से, कष्टों में से उस चंदन बाला को गुजरना पड़ा। आप तो ड्रामा करते, किसी को महावीर बना दिया, किसी को चंदना बना दिया। आप तो नाटक कर सकते हैं और एक ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन चंदना बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है। कितनी कठिनाइयों से निकलकर उसने धर्म का पालन किया, धर्म का आचरण किया, धर्म के नारे के ऊपर चलती रही, तभी तो वो 36,000 शादियों की प्रमुखा बन गई। तो मैंने आपको कहा धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। मिल जाता है जाति से, कुल से, संप्रदाय से, लेकिन उसको मनसा वाचा कर्मणा, उसको जीवन में उतारना, ढालना और उसको इम्प्लीमेंटेशन देना, यही धर्म की प्राप्ति है, धर्म का मिलना है। और इस प्रकार का धर्म जीवन में आना भगवान महावीर कहते हैं ये कठिन है। और चारों वर्णों में जो भी इसे धारण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। वो लोक में भी सुखी रहता है, परलोक में भी सुखी रहता है। धर्म के 10 अंगों का विवेचन मैं शीघ्र ही आरंभ करने वाला हूँ, बस और अधिक नहीं।
ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।